तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज हम 10वीं कक्षा का जो हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम डिज़ाइन है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस बार एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार से आपका आना है। मैथमेटिक्स के आपके पास मैथमेटिक्स का जो एनुअल और सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम यहाँ पर होगा उसके आपके पास 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 80 नंबर का ये एग्ज़ाम आपका आएगा। छोटे क्वेश्चन आपके पास ये आ गया आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे बेस्ड आपके पास अलजेब्रा में से 15 नंबर का आएगा, अलजेब्रा से आपके पास आएगा 15 नंबर का और दूसरे में से आपका आएगा 30 मार्क्स, यानी बड़े क्वेश्चन आपके पास। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस बार आपके पास ये आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर 15 क्वेश्चन आएंगे, फिर 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन छोटे आएंगे। जो छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो टोटल 40 आएंगे, जिसमें से अभी उसका पैटर्न हम आपको दिखाएंगे। 5 क्वेश्चन आपके फिल द ब्लैंक्स आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने के आएंगे, एक नंबर जो करने के लिए होते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पास फिल द ब्लैंक्स होंगे और 20 क्वेश्चन आपके ऑप्शन टाइप होंगे। एक्सरसाइज में से किस लेसन में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपका जो फर्स्ट है संख्या पद्धति वास्तविक संख्याएं, वो 4 नंबर की आएगी। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपका बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और तीसरा है उसके बाद है द्विघात समीकरण। ये तीनों चैप्टर मिलकर के 18 नंबर के आपको मिलेंगे। समांतर श्रेणियाँ यानी एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए प्लस डी ए प्लस 2d है, वो आपका आएगा यहाँ पर 7 नंबर का, 7 मार्क्स का। ज्यामितीय त्रिभुज चैप्टर नंबर 6, वृत्त सर्कल चैप्टर नंबर 10 और रचनाएं चैप्टर नंबर 11, तीनों मिलकर के 15 नंबर के आएंगे, 15 मार्क्स। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति यानी 7.1 और 7.2, 7.1 के कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं इस बार, उसमें से आपका 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। त्रिकोणमिति यूक्लिड यानी चैप्टर नंबर 8 और त्रिकोणमिति ये चैप्टर नंबर 9, दोनों मिलाकर के आपके पास आएगा 10 मार्क्स का। क्षेत्रफल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12वां चैप्टर हो गया और 13वां चैप्टर हो गया, जिसमें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये सब मिलाकर के आपके पास 10 मार्क्स के ये आएंगे, 10 नंबर के ये आएगा। सांख्यिकी और प्रायिकता यानी चैप्टर नंबर 14 है और 15 है, 10 नंबर का आपके पास ये आएगा। कुल मिलाकर के आपका ये 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब इन 80 नंबर में से कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से पेपर में आएंगे, उसके बारे में अब हम लगातार एक सीरीज चलाएंगे और जो आपको ओम क्लासेस पूर्णरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। हम अभी एक पेपर लेके चलते हैं 80 मार्क्स का और कुछ क्वेश्चन यहाँ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबको सोल्व करके भी बताएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चैप्टर नंबर 1 से ही आपके पास क्वेश्चन 0.375, इसको P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। देखिए, जब भी आप किसी भी टर्म का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30 आ जाएंगे, क्योंकि ये कौन सी हो गई, ये उसका 10th पार्ट हो गया, ये 100th पार्ट हो गया और ये 1000 पार्ट हो गया। तो 1000 पार्ट का मतलब क्या है, ये 10वां भाग, ये 100वां भाग और ये 1000वां भाग। दशमलव के बाद जैसी संख्या चलती हैं उसमें से 10वां, 100वां, 1000वां वो उनके पार्ट होते हैं, उनके भाग वो होते हैं। तो 1000 भाग हो गया तो क्या बच गया आपके पास, 375 के बटे में 1000 आपको प्राप्त हो गया। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपके पास है 375 बटे 10 की शक्ति 3। अब नीचे जब 1000 है, 1000 का मतलब क्या है, 10 हो गया 3 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 की शक्ति हो गई 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 375 बटे 10 की शक्ति 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12 और 20 का HCF और LCM के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो जब भी आप HCF और LCM की बात करते हैं
12 और 20 का। पहले HCF। HCF होता क्या है? H मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा दोनों में एक जैसा टुकड़ा। सबसे बड़ा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा एक जैसा टुकड़ा। तो 12 के टुकड़े क्या क्या बनेंगे? 12 को अगर फैक्टर बनाए 2 दूनी 4 तिये 12, और 20 के अगर टुकड़े बनाए हम 2 दूनी 4 पंजे 20। तो HCF कौन होगा? दोनों में एक जैसा। तो दोनों में एक जैसा क्या बन जाता है? यहाँ पर 2 और ये 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 यहाँ पर HCF होगा। फिर निकालते हैं LCM। LCM का मतलब L फॉर लीस्ट, C मीन्स कॉमन, कॉमन मीन्स एक जैसा, मल्टीपल मीन्स गुणांक। गुणांक करेंगे दोनों का। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और 20 दिए 60, दोनों में 60 आ गया। तो 60 दोनों का क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। दूसरे तरीके से निकाल देखते हैं इसको LCM को। दूसरा तरीका ये है LCM निकालने का, दोनों में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ भी 2 की पावर 2 हो गया, इसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 और गुणा में 3 की पावर 1, इसे लिख लेंगे। इसे आप लिख लेंगे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो LCM को दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर दोनों में क्या है? 2, तो 2 की पावर 2। फिर 3 आ गया, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों में? इसमें 1 है, इसमें नहीं है 3, तो 3 की पावर दोनों में 1 सबसे बड़ी पावर होगी। वहाँ छोटी पावर लेंगे HCF में और यहाँ बड़ी पावर लेंगे। 5 की बड़ी पावर, ऊपर 5 नहीं है नीचे 5 है, तो 5 की बड़ी पावर हो गई 1, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो इस प्रकार से 60 इसका LCM हो जाता है। LCM निकालने के 2 तरीके बता दिए मैंने आपको। LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो दोनों को गुणा कर लो, छोटी रकम है दोनों को गुणा करते रहो, जो दोनों में एक जैसी आएगी, दोनों का पहाड़ा मान लिया मल्टीपल करोगे तो दोनों में जो एक जैसी वैल्यू आएगी, वो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर LCM आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? इसी को आप 2 की सबसे बड़ी पावर, इनके जो टुकड़े बनाए हैं, फैक्टर जो बनाए हैं इसके, 2 की सबसे बड़ी पावर लेंगे, फिर 3 की सबसे बड़ी पावर है, 5 सबसे बड़ी पावर, जितने इसके टुकड़े होंगे, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 5 है, उनके सबसे बड़ी पावर लेंगे LCM में और सबसे छोटी पावर लेंगे HCF में। HCF में दोनों में छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 2 आ गया था, वो इसका 4 LCM आ गया था। एक संबंध और है LCM HCF में कि LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये भी एक इनका संबंध है। तो क्या कहता है वो? अब देखो HCF बड़ा हो गया 60 और HCF क्या हो गया? छोटा हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो HCF और LCM में संबंध होगा, इनके बीच में संबंध क्या होगा, ये बात वो पूछ रहा है। तो 20 के HCF और LCM में संबंध क्या होगा ये पूछता है। तो HCF बड़ा है LCM से, ये लिखा है। HCF छोटा है LCM से। HCF बराबर है LCM के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन ठीक रहेगा? इनमें आपके पास अक्सर HCF छोटा होता है क्योंकि फैक्टर होता है, टुकड़ा होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक, निम्न में से कौन सी संख्या प्रमेय संख्या है? प्रमेय संख्या की यह क्वेश्चन अक्सर कई बार आता है, प्रमेय संख्या कौन सी होती है? इनमें से कौन सी प्रमेय संख्या है, ये क्वेश्चन आपके पास आया है। प्रमेय संख्या होती क्या है? जो संख्या P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं होता, उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। अब जो संख्या वर्गमूल के अंदर अगर प्राथमिक संख्या है आपके पास, या फिर ये कहो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या है आपके पास, तो वो दोनों संख्याएं आपके पास होगी अपरिमेय संख्या। ये याद रखो, वर्गमूल के अंदर यदि आपके पास प्राथमिक संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब हम यहाँ पर जो प्रमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, 2-3 टाइप की क्वालिटी की बात करते हैं। जो एक तो वर्गमूल के अंदर है, एक तो परिमेय संख्या होगी। परिमेय कब होगी?
जबकि संख्या को हल करने पर, जब इसको आप हल करोगे तो दशमलव के बाद या तो वो खत्म हो जाएगी, यानी 0.1 या 0.5 या 0.9 या 0.1111 इस प्रकार से होगा, या तो दशमलव के बाद संख्या शांत हो जाएगी या फिर अशांत होगी, परंतु दोबारा रिपीट होगी। दोबारा अशांत तो होगी, परंतु वो दोबारा वही संख्या आएगी। 0.11 का है, यानी 1 को आप 3 से भाग करो, 0.339 फिर 339 फिर 339, ये संख्या आएगी, यानी 0.3 बार। एक होती है शांत संख्याएं। शांत कौन सी होगी? जो दशमलव के बाद पूरी कट जाएंगी। जैसे आप 2 को 5 से भाग करते हैं तो क्या करेंगे? 0.5 चौके 20, 4 पे कट गया पूरा। आप 1 को 2 से भाग करते हैं, 0. आगे 0 लगे 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, 0.5 हो गया। तो ये संख्या शांत होगी। शांत का मतलब क्या है? दशमलव के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो वो होगी शांत संख्या। लेकिन जो दशमलव के बाद खत्म नहीं होती है वो होती है अशांत संख्या। अब अशांत संख्याएं 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी जो दशमलव के बाद खत्म हो जाती है, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं रिपीट होंगी बार बार। इसकी एक तो होगी रिपीटेड, यानी बारंबारता नहीं आएगी। अगर बारंबारता इसमें आएगी वो भी आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, वो भी परिमेय होगी। और जो बारंबारता नहीं आएगी, जैसे वर्गमूल 2 अगर आप करते हो तो 1.4142 चलता रहेगा हर बार अलग अलग। देखो वर्गमूल 2 का निकाल कर बताता हूँ मैं। कोई दशमलव नहीं है तो अंत में दशमलव लगाएंगे, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ लेंगे, 2 0 2 0 2 0 इस प्रकार से। अब 1 कम 1, 2 में से गया 1, ऊपर से इकट्ठा पेयर आएगा, जोड़ आएगा। वर्गमूल निकालने का तरीका यही है, ऊपर से जोड़ा ही आएगा। और 1 को गुणा 1 से ही करेंगे, या 2 से करेंगे, या 3 से करेंगे। 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से। वर्गमूल निकालने का मतलब यही है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 जमा 1 2। अब 2 को किससे गुणा करें कि 100 से भाग हो जाए? अगर 25 से करते हम, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ भी, यहाँ 5 करें तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, लेकिन वो कितना बढ़ेगा? 125 बढ़ेगा, वो नहीं चलेगा। तो थोड़ी छुट्टी करो इससे, 24 से करते हैं। अगर 4 गुणा 4 करें, 24 चौके 96, तो 4 आ गया। ऊपर से फिर 2 0 आएगी, क्योंकि यहाँ दशमलव था तो यहाँ भी क्या लगेगा? दशमलव। अब इनको जोड़ो, 4 जमा 4 8, ये 2 ऐसे का ऐसे। आगे करते हैं। अब देखिए ये आ गया आपके पास 400 आ गया। अब अगर यहाँ आप करते हो 1 से तो 281 एकम 281 आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, और ये हासिल चला गया तो यहाँ 9 बचेगा। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ऊपर सीधा जोड़ आएगा, पेयर आ गया। अब जोड़ते हैं इसको, 1 जमा 1 2, और ये 8 और यहाँ 2। अब किससे गुणा करें ताकि आपको 11900 से छोटी संख्या प्राप्त हो जाए? गुणा करते हैं इसको। अगर आप इसको 5 से करते हैं, देखिए 5 दूनी 10, 5 से अगर करते हैं हम इसको, देखिए 25 पंजे 5 पंजे 25, 2 हासिल 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 40 41, 1 हासिल 4, 10 और 4 14 आ गया। बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कुछ छोटी संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। तो लो थोड़ी छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इससे 4 ले लेते हैं, 24 चौके 96, और 4 अठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हैं। अब ये संख्या 11900 से छोटी है तो ये चल जाएगी। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास? यहाँ 4 आ गया। 10 में से 6 गया 4,
9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6। आगे फिर एक जोड़ा आएगा, एक जोड़ा फिर लेंगे, ऐड करो इसको, 4 जमा 4 8, 2 8 2। अब इसको गुणा किससे करेंगे? अब देखिए क्या चलेगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ 1 लगाते हैं छोटा रहेगा, 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 लगाएंगे 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन 8 दिए 24, 2 हासिल हो गया तो 8 बन जाएगा। यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर 8 और 6 चाहिए हमें यहाँ पर, तो क्या करते हैं 2 से गुणा करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 28 दूनी 56, ये वैल्यू आई है। यानी आगे और ये चल सकता है। तो आप क्या देखते हो यहाँ पर, पहले आगे आपके पास 4, फिर 1, फिर 4 और फिर 2, हर बार अलग संख्या इस प्रकार से आती रहेगी। ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो देखिए वर्गमूल 2, वर्गमूल के अंदर आपके पास एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, यानी पूरी पूरी नहीं कटती है, तो ये होगी आपके पास अपरिमेय संख्या। तो वर्गमूल 2 कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 4, अगर 4 को आप हल करते हैं, 4 का मतलब क्या है 2 का वर्ग, 4 के वर्गमूल में क्या करेंगे 2 की शक्ति 2, 2 से वर्ग कट जाएगा तो पूरा पूरा 2 आ जाएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 एक परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल 6 का मतलब क्या है, वर्गमूल के अंदर 2 3 6, अब 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। जब वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होती हैं तो उन्हें हम हमेशा अपरिमेय संख्या कहेंगे, ये बात याद रख लो। जब भी वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होगी उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ये बात याद रखना। ठीक, ये हो गया, यही क्वेश्चन है। शून्य निकालते हैं। अब गुणा करने पर 3 चौके 12 और जोड़ने पर 1, -1 है इसके आगे, या तो इस प्रकार से निकाल लो या फिर इसके हम वो भी निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, विभक्त कर विधि। उसमें क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a, कोई भी एक विधि यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। चलिए शून्य निकालने हैं, बराबर 0 कर लेते हैं, पहले इसी विधि से करते हैं। गुणा करने पर 3 चौके 12 बनाओ। अगर आप 3x की 2 -4x और जमा का 1x कर लें, जमा का 3x कर लें, -4 बराबर 0। देखिए -4 में से प्लस का 3x हो गया तो -1x बचेगा जो दिए रखा है, और 4 तिये 12, माइनस का 12 बन जाएगा। अब पहले वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो पहले वाले दोनों में से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बच गया 3x - 4। फिर जमा का कुछ कॉमन नहीं है तो जमा का 1 ले लिया, बचेगा 3x - 4 बराबर 0। पूरे में से 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर 3x - 4, और अंदर बच गया एक तो ये x और एक जमा का 1 और एक x जमा 1, ये हो गया बराबर 0 के। एक बार 3x - 4 बराबर 0 किया तो x का मान आ गया 4/3, ये 4 इधर आ गया, प्लस का हो गया और 3 इसके नीचे चला गया। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में x जमा 1 बराबर 0, x बराबर आ गया -1। 2 शून्य क्या आ गया आपके पास, -1 और 4/3, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 और 4/3, ये भी यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद x की 2 - x की 2 जमा 7x जमा 10 के शून्यकों का गुणनफल क्या है, 7x जमा 10। अब यहाँ 2 बातें हैं, एक शून्यकों का योगफल है, एक शून्यकों का योगफल अल्फा जमा बीटा बोल लेंगे, एक गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बोल लेंगे। योगफल क्या है -b/a होगा और गुणनफल c/a होगा। x की 2 का जो आगे होता है यानी ax की 2 जमा bx जमा c से तुलना करो, x की 2 के आगे वाला जो होता है उसे हम कहेंगे a, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे,
और b होगा x के आगे वाला और c होगा जो बिना x के है। तो माइनस b की वैल्यू क्या होगी 7 और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये हो गया माइनस का 7। इसे कहेंगे शून्यकों का योगफल। और गुणनफल के लिए c बटे a, c कौन है आखिरी संख्या, 10 बटे a की वैल्यू 1 है यानी 10 आ गया। शून्य का गुणनफल हो गया आपके पास 10। ठीक है, तो गुणनफल कितना आ गया यहाँ पर 10 आपका उत्तर होगा। यदि 2x की 2 जमा 5x माइनस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। वही बात है, शून्य का गुणनफल ज्ञात करना है। 2x की 2 जमा 5x माइनस 10, 2x की 2 माइनस 5x जमा 10, इसमें अल्फा गुणा बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो ये a हो गया आपके पास, ये a, ये b और ये c। a का मान 2 है और b का मान -5 है और c का मान 10 है। अल्फा गुणा बीटा क्या था c बटे a, तो क्या हो जाएगा c की वैल्यू आपके पास 10 बटे a की वैल्यू 2, 2 पंजे 10, ये 5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 5 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण x जमा वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, x y का मान ज्ञात करना है। चलिए, x जमा वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4, समीकरण 2। ये दो समीकरण आपके पास हैं। तो x जमा वाई, दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ लेते हैं, अगर इनको जोड़ लें x जमा x 2x हो जाएगा। अगर समीकरण 1 जमा समीकरण 2 अगर हम करते हैं तो x जमा x हो जाएगा 2x, y से y कट जाएगा बराबर 14 और 4 18 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 में 18, x का मान 9 आ जाएगा। x का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, इसमें रखते हैं। x की जगह रख दिया 9 जमा y बराबर है 14। ठीक है बच्चों, तो 9 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 9। तो y का मान क्या आ जाएगा, 14 में से 9 गया, 9 और 5 14, ये 5 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, 2x माइनस वाई जमा बराबर है 3 और 4x जमा वाई बराबर 3, x y का मान ज्ञात कीजिए। 2x माइनस वाई बराबर 3, इसको भी इस प्रकार से करेंगे। 2x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 मान लिया और दूसरा है 4x जमा वाई बराबर 3, 4x जमा वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। दोनों को हल करना है। हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, किसी भी एक विधि का यूज करेंगे। दोनों में y का मान बराबर है क्योंकि, तो दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने से एक प्लस का y और एक माइनस का y है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो दोनों समीकरणों को समीकरण 1 जमा समीकरण 2 करने पर 2x और 4x, ये बन जाएगा 6x। माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या 3 और 3 6, ये बच गया आपके पास 6। दोनों को 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, x का मान क्या गया, x का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 में रख लेते हैं, 2x जगह रख दिया 1 माइनस वाई बराबर 3, 2, 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का और y इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर आ गया माइनस का 1। राइट, क्लियर है बच्चों, एंड आउट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 बन जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। मान लिया एक संख्या आपके पास x और दूसरी संख्या है आपके पास y, तो इनका अनुपात दिया है आपको कितना, 3:4। ठीक है, अब प्रत्येक में से 7 घटा दिया तो x माइनस 7 और ऐसे ही y माइनस 7, तो अनुपात बन जाता है इसका 2:3 यानी 2/3। और यहाँ से आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर है 3/4। दोनों को आर पर गुणा करेंगे, दो समीकरण आएंगे। आर पर गुणा किया तो 4x बराबर है
3y, यहाँ से करेंगे तो 3 एकम 3x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर है 2y माइनस 2 सत्ते 14। तो किसी एक का मान यूज कर लेंगे तो x का या फिर y का। किसी एक का x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 3y बटे 4 यूज कर लो। यहाँ पर 3x इधर रख दिया हमने, 3y बटे 4 और इधर आके माइनस का 2y बराबर है 21, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 21 और माइनस का 14, यहाँ बचेगा 7 और 3 तिये 9y बटे 4 और माइनस का 2y, बटे में कुछ नेक ले लेंगे तो क्या बन जाता है आगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे इन दोनों का। देखो यहाँ से लघुत्तम दोनों का आ जाएगा, लघुत्तम आ गया 4 और 9y माइनस 4 दूनी 8y बराबर है 7 के। 9 में से 8 गए, यहाँ बचेगा आपके पास 1y बटे, आर पर गुणा करते हैं, आर पर गुणा करने पर y बराबर है 7 चौके 28। ये y का मान आ गया, y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 बटे 4 और y का मान है आपके पास ये 28, गुणा 28 करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 तिये 21, x का मान आ जाएगा 21। तो ये दोनों आपके पास समीकरण आ गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली वीडियो करेंगे, अगले इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।